नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन फेजेस जिनकी चल रही है, ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। आपकी फीलिंग्स रीड करूंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, ओवरऑल की फेजेस क्या है एंड कुछ नियरेस्ट बाय में बदलते वक्त के अनुसार रिश्ते में क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जीज रीड करानी है, बिकॉज देखो ये तो एक जनरल वे में है, बट अगर आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी है, सॉर्ट आउट क्लियर करनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर बस आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट में आपकी फेजेस क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, मन से क्या सोच रहे हो, क्या क्या बातें चल रही हैं दिल दिमाग में। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा की फीलिंग्स बताएं अपने पर्सन के लिए। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन इनका चल रहा है। लिब्रा की सोच अपने पर्सन के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की सोच प्रेजेंट की क्या है, लिब्रा क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेके, क्या है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन से। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो हो सकता है कि करियर में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, उससे आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। फाइनेंशियली जो है उससे आप सेटिस्फाइड हो भी सकते हो कुछ हद तक, या ग्रो करने का सोचते हो। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल ही लग रहा है कि आपका बिल्कुल इंतज़ार में कह सकती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है ना कि भाई पैसे तो हैं, सब कुछ है, या पैसों को बाद में आप हैंडल कर लोगे, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन पहले रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहते हो, मिस करते हो, चाहते हो कि उधर से टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ आए, बातें शुरुआत हो सकती है कुछ लोग ब्लॉकेज झेल रहे हो, तो बैलेंस करना चाह रहे हो। मन को भी कई हद तक अगर कहूँ तो आप बिल्कुल अस्थिर करते हो। मन भटकता है तो उसे बैलेंस कर रहे हो, दिखाते हो सामाजिक, या कहूँ कि दुनिया में दिखाते हो सबको, सबके आगे अगर कहूँ तो बड़ा स्ट्रांग बन के दिखाते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम ओके, हैप्पी हैप्पी वाली चीज़ें दिखाते हो आप। एंड जो भी काम करते हैं अगर, तो उस पर आप फोकस भी करते हो। एंड किसी के आगे आपको कोई सीन फिलहाल नहीं क्रिएट करना है ना, वो वाली सोच में दिख रहा है। मन ही मन बहुत कुछ सोचते हो। डिजास्टर्स हुआ पड़ा है, सेपरेशन हुआ पड़ा है, टूटा है, आपको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है अभी जो चल रहा है, ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो आगे जाके शायद और ये डिस्टेंस बढ़ता ही चले जाएगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा अशांत भाव में कह सकती हूँ। बट चुप्पी, साइलेंट फेजेस है। आप ना अपनी दिल की बातें किसी से शेयर फिलहाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको किसी के आगे ना मजाक नहीं बनना है, दुनिया के आगे मजाक बनने का मन नहीं है कि कोई मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। एंड उस बातों को लेके अगर मैं कुछ अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी के सामने, अपनी इंटेंशंस अगर शेयर करूँ, तो सामने वाला उसका कुछ अलग वे में उपहास ना उड़ाए। तो वो सब चीज़ें भी आप सोचते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अच्छे पोजिशन पे वर्क करने वाले इंसान हो, या काम आपका ठीक ठाक चल रहा है, तो भाई सोसाइटी भी कॉन्शियस आप टू मच दिख रहे हो। तो कई चीज़ों को लेके आप बैलेंस कर रहे हो, लेकिन किसी से कुछ बातें आप शेयर नहीं कर रहे हो। कोई फ्रेंड भी आपको नहीं लग रहा है कि फेथफुल नहीं लग रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स अगर उसे शेयर करूं तो वो इंसान फेथफुल है या वो मेरे लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, कहते हैं ना, वो भी चीज़ें नहीं। आप बहुत ही शांत हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर कहूँगी ज़्यादातर, अगर कहूँ ना, तो आपकी फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन के लिए टू मच। एंड अगर कोई फीमेल अगर हैं आपकी पार्टनर, तो कहूँगी उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट बाकियों से भी हो सकता है, बट कहूँगी कैप या मेल भी हो सकते हैं वो पर्सन। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की तरफ की फीलिंग्स टू मच हाई दिखती है। बट 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है प्रेजेंट। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें ताकि ज़्यादा एनर्जीज रिलेट हो पाए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस, जिंदगी की क्या चल रही है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पता
ये इंसान की ना इमेच्योर एनर्जीज, आप बहुत ही फिलहाल कहूँ तो मैच्योर मुझे दिख रहे हो, मतलब बहुत चीज़ों को आप सोचते हो एंड उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को दिखा रहे हो, है ना, एंड उस आप किसी के भी आगे अपने आप को उस वे में प्रेजेंट कर रहे हो कि टू मच हैंडल कर रहे हो, मैच्योर हो, किसी को कुछ नहीं करना। इनकी अगर कहूँ तो मुझे इमेच्योर दिखती हैं ये पर्सन। एंड कोई फीमेल की एनर्जीज टू मच है, मेल भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, दोनों की ही एनर्जीज हैं। बट हाँ, ये पर्सन इनकी सिचुएशंस में कई चीज़ें ना कन्फ्यूजन्स वाली है। अगर ये कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं जीवन में तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। एंड इसके चलते अगर कहूँ तो आपके पार्टनर कई गलतियाँ कर रहे हैं फिलहाल, या कहूँगी कई गलतियाँ कर चुके हैं, है ना, वो एनर्जीज में कह सकती हूँ। मतलब इनकी कहूँ ना कि भाई एटीट्यूड इश्यूज में, बिकॉज यहाँ पर अगर कहूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड वो कार्ड कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो जितने ये मैच्योर है नहीं उतने ये दिखाते हैं या दिखाती हैं, फीमेल कहूँगी टू मच हाई दिखती है कि ये दिखाते हैं कि भाई बहुत ही मैच्योर है ना। एंड झुकने की इनकी ज़रा से भी नहीं लगती। इसलिए कहूँ तो बहुत सारे मिस्टेक्स ये करते जा रहे हैं एंड आगे भी ये शायद करेंगे। बहुत चीज़ें अगर कहूँ आपके पर्सन ना फिलहाल एक सोशल मीडिया में टू मच अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड न्यू शुरुआत कर रहे हैं, या कहूँगी आपसे टूटा है मन ना तो डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ लोग, मतलब आप दोनों की बातें उस वे में अगर नहीं हो तो यहाँ पे डाइवर्सन करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए किसी तरफ में एक न्यू शुरुआत करें, तो कहूँगी ये भारी मिस्टेक है इनका। बहुत ही मतलब दिमाग सही से इनका फिलहाल अगर कहूँ तो नहीं लगा पा रहे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी से नहीं सोच रहे या हैंडल नहीं कर पा रहे अपने आप को, फ्रस्ट्रेशन से, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आसपास के लोग भी इनको हो सकता है कि मैनिपुलेट करें, बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज हैं कि जो क्योस ये चीज़ें, मतलब ये अभी फिलहाल अगर कहूँ तो नई कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं जीवन में। कुछ लोग रिश्ते के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं या अट्रैक्ट हो सकते हैं, या कहूँगी जेलस फील कराने के लिए भी आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें पता चले, तो कहूँगी ये भारी रिस्क है, या कहूँगी मिस्टेक्स कर रहे हैं पर्सन, तो आपके पर्सन ने किया है एंड आगे भी दिख रहा है कि रिसेंट में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ये तो फीलिंग्स थी। लिब्रा पर्सन जेमिनी, लियो एंड 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। लियो वाली अगर किसी फीमेल से कहूँगी डील करें तो आपके पार्टनर टू मच एटीट्यूड वाले मुझे दिखते हैं कि अभी भी झुके नहीं हैं या टूटे नहीं हैं। इतनी कुछ चीज़ें बिखर सी गई हैं, मिस भी करते हैं लेकिन फिर भी झुकना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस, क्या लिब्रा के पार्टनर कोई एक्शंस लेंगे, क्या इनका कोई बड़ा एक कदम होगा इनकी तरफ में, लिब्रा की तरफ में क्या कोई बड़ा कदम होगा, क्या लिब्रा के पर्सन कोई एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ज़िद्दी हैं, एटीट्यूड है, इस वजह से देखो ग्रो तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये पर्सन कम बैक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने अकड़ में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस अगर कहूँ तो कोई न्यू पर्सन को ढूंढ रहे हैं एंड उसके तरफ में या किसी से अट्रैक्टेड हो रहे हैं ये पर्सन, तो आपको मिस करते हुए भी कहूँगी ये नहीं समझ पा रहे, इनको लग रहा है कि अभी ना यही चीज़ें करेक्ट है। तो नेक्स्ट एक्शंस अगर कहूँ तो कुछ एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं जीवन में ये, एंड उनकी तरफ में बढ़ता हुआ कदम, ये भारी कहूँगी इनका मिस्टेक्स है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। एंड ये अगर कहूँ तो इनको ना इनकी इंट्यूशंस अगर कहूँ ना, इनको पता है कि आप ही इनके लिए करेक्ट इंसान हो, जो आप इनको समझ सकते हो, इनको हैंडल कर सकते हो, बट स्टिल अपनी ईगो इनकी टू मच हाई है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो, एस्ट्रियस। एरीज अगर मैं कहूँगी कोई एरीज मेल पर्सन आपसे अगर कोई एल्डर है तो कहूँगी इनमें भी टू मच एटीट्यूड की एनर्जीज दिखती है कि एक्शंस वाइज में भले ही जो भी है लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं पर्सन। एंड इनकी अगर कहूँगी आपने काफ़ी हद तक अगर किसी एरीज मेल पर्सन एल्डर से आपने अगर डील की थी पास्ट में भी, तो जब भी आपकी कन्वर्सेशन होती थी तो इनकी एक दिखती है कि डोमिनेटिंग नेचर, कि मैं ये हूँ, ये मैं बड़ा हूँ, तो मुझे ज़्यादा मतलब दुनियादारी पता है कि क्या करना है, क्या कैसे हैंडल करना है। तो रिश्ते में हर वक्त लीड करने की मैं कहूँगी काफ़ी लोगों ने ये सिचुएशन झेला होगा। आपने काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपने बर्दाश्त किया इनको, किसी एरीज पर्सन को। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, यस, क्योंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, बट मेजर एक्शंस में अगर कहूँ तो अपने लिए ज़्यादा एक्शंस, ना कि आपके लिए। एंड ये एक भारी रिस्क उठा रहे हैं। अगेन कहूँगी ये चाहे राशि जो भी हो, 12 एंड कहूँगी एरीज, लियो, सिस्टर्स वाले भी हो सकते हैं, बट इनकी एनर्जीज में दिखती है कि ये नेक्स्ट कुछ एक कदम उठा रहे हैं जो कि एक न्यू रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। चलिए देखती हूँ ये ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
हाई प्रेस्टिस काफ़ी मिस्टीरियस हिडन पर्सनालिटी, जो मन में है वो जुबां पे नहीं है, जो जुबां पे है वो मन में नहीं है। मन में काफ़ी चीज़ें हैं जो ये रखते हैं आपको लेके, लेकिन दिखाते नहीं हैं, तो वो वाली ओवरऑल में भी दिखता है। मैं कह रही हूँ ना, ये हिडन पर्सनालिटी दिखती है कि ये अपनी गलतियों को हाइड करते हैं एंड जो इनिशिएट करना चाहिए वो चीज़ें नहीं करके कुछ अलग कर रहे हैं। तो कई इसीलिए कहूँगी यहाँ पे एक मिस्टेक्स कर रहे हैं ये पर्सन, किए थे और कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय में हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है यूनिवर्स मुझे बताएं। नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है यूनिवर्स मुझे बताएं। नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। ये इनको पता है, इनको क्या लग रहा है कि सिचुएशंस को निकलने मतलब बदलने के लिए ना यही ज़्यादा बेटर है कि मैं एक नई शुरुआत करूँ, नई रिश्ते, नई जगह, या कहूँगी कुछ लोग जगह भी परिवर्तन करने का सोच रहे हैं कि चला ही जाऊँ कहीं तो ज़्यादा बेटर है। तो वो भी चीज़ें दिखती है, घर परिवार को टू मच प्रायोरिटी देते हुए बदलते वक्त में भी दिख रहा है। एंड ये सिर्फ कहूँगी एक मिस्टेक्स, मुझे बार बार ये मिस्टेक्स की ही गुंजाइश दिख रही है कि अपने आप को न्यू के साथ में इंगेज करके, एंड आपको हो सकता है कुछ हद तक अगर आप नियरेस्ट बाय में हो तो जेलस फील कराने के लिए भी, या वो चीज़ें, तो वो मुझे दिख रहा है। तो ये कुछ हद तक गलतियाँ करते दिख रहे हैं। एंड देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे अभी तुरंत की एनर्जीज में ये ओपन अप करके रख तो सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज कॉल की एनर्जीज कुछ मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, या कहूँगी कन्वर्सेशन करते हुए या आपकी तरफ में आते हुए पर्सन नहीं दिख रहे हैं, अपने लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल कुछ रिलेशनशिप में बदलते वक्त के अनुसार भी ये एक बड़ा कदम उठा सकते हैं या नियरेस्ट बाय में, बट अपने लिए करेंगे। आपके तरफ आता हुआ उठाता हुआ कदम मुझे कम दिख रहा है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे प्रेडिक्शंस होती है। आपको अगर अपने पर्सन से रिलेटेड आपकी अगर ये फेजेस चल रही है एंड कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।